And Michelle, we hear from people every week who have lost money investing in cryptocurrencies after watching fake ads or news stories. Some people lose a little, some people lose a lot, but once the money is gone, it's almost impossible to get it back. Market regulator SEBI is investigating top officials at IndusInd Bank over possible insider trading. तो किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 1 करोड़, ऐसे अलग अलग तरह के अमाउंट इन्वेस्ट किए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर। और इनके साथ क्या हुआ? क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश के नाम पर एक्सपीओ नाम की कंपनी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। This 22-year-old was living an Instagram life, a lavish lifestyle, luxury cars, foreign trips, and apparently the owner of 4 companies. But it has all come crashing down as Assam police unearthed a massive 2200 crore rupees trading scam, allegedly run by this mastermind. तो साइबर ठग जिस तरीके से शेयर निवेश के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। A major trading scam has emerged from the financial capital of India. It's Mumbai, where a 72-year-old senior citizen was duped by a broking company for more than 35 crore rupees. एक गवर्नमेंट ऑफिसर 1.6 करोड़ ट्रेडिंग में गंवा देता है। एक अनएम्प्लॉयड आदमी 9 लाख रुपए ट्रेडिंग में गंवा देता है। और एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 75 साल है, वो 1.5 करोड़ ट्रेडिंग में गंवा देता है। और एक इंजीनियर जो कि 3 करोड़ रुपए ट्रेडिंग में गंवा देता है। आपको पता है इन सब में क्या कॉमन है? इन सब लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग पर भरोसा किया और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो दी। टोटल लॉस लगभग 6 करोड़ से ज्यादा। और सभी लोगों के साथ एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, फेक ट्रेडिंग ऐप, फेक प्रोफाइल और विड्रॉल ब्लॉक। 2025 में लगभग 21,70,000 साइबर फ्रॉड केस दर्ज हुए, जिसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 77% इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का रहा। अगर डेली बेसिस की बात करें तो 458 केसेस डेली बेसिस पे रजिस्टर्ड हुए। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्कैम के असली पैटर्न की। नाम बेशक अलग अलग हो सकते हैं, पर इन सब का गेम एक ही है। तो चलो ट्रेडिंग के इस काले बाजार को एक बार फिर से एक्सपोज करते हैं। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर को स्क्रॉल करते करते एक ऐड दिखाई देती है। उस पर लिखा होता है, अगर आप एक्सक्लूसिव स्टॉक टिप्स चाहते हैं तो इस ऐड पर क्लिक करें। वो उस ऐड पर क्लिक करते हैं और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है। उस ग्रुप के अंदर कई लोग होते हैं जो अपने फेक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट को शेयर किए जा रहे थे। उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने सोचा कि मैं भी इनका ऐप डाउनलोड करता हूं और हो सकता है कि मैं भी इतने पैसे कमा लूं। उसके बाद वो एक ऐप डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और सडनली उनका 1 लाख रुपए 5 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिससे कि उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और उसके बाद वो 80 लाख रुपए और इन्वेस्ट कर देते हैं। और 80 लाख इन्वेस्ट करने के बाद में उनका पैसा जब बहुत सारा बच जाता है तो वो विड्रॉल प्लान करते हैं। और उसके बाद जब वो विड्रॉल प्लान करते हैं तो उनका विड्रॉल रोक दिया जाता है, ये कहते हुए कि आपको सबसे पहले टैक्स और क्लियरेंस फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं, 46 लाख रुपए एज ए विड्रॉल फी दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ग्रुप से एग्जिट कर दिया जाता है, नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं और ऐप का इंटरफेस काम करना ही बंद कर देता है। और उनका टोटल लॉस होता है 1 करोड़ 26 लाख। केस नंबर 2, गाजियाबाद का एक अनएम्प्लॉयड आदमी फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा होता है। स्क्रॉल करते करते उसे एक ऐड दिखाई देती है। उस ऐड पे जाके वो उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करता है तो उसे सब कुछ सही दिखाई देता है। वो भरोसा करके उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है और उसके बाद में वहाँ कई सारे लोग ऐड होते हैं जो कि अपना फेक प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे होते हैं। उसे भी ट्रस्ट हो जाता है, वो इनका एक ऐप डाउनलोड करता है और उसके बाद में उसमें वो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। और जब 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद में उसे कई सारा प्रॉफिट हो चुका होता है तो वो उसको विड्रॉ करने का प्लान करता है। और जब वो विड्रॉ करता है तो उसका विड्रॉ रोक दिया जाता है। उसको धमकाया जाता है कि आपको क्लियरेंस फीस देनी पड़ेगी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो उनकी ये चाल समझ जाता है, वो प्रेशर में आ जाता है और उसके बाद में वो ऐप डिलीट कर देता है और टोटल लॉस होता है उसका 9 लाख रुपए का। केस नंबर 3, पुणे के एक 75 साल के रिटायर्ड मैनेजर ने एक ट्रेडिंग ऐप की ऐड देखी। उस पर ट्रस्ट करते हुए उसने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। उनके पैसे पे 80% का प्रॉफिट दिखाया गया। उन्होंने टोटल 300 ट्रांजैक्शन में लगभग 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए और उनका पोर्टफोलियो बन चुका था 3 करोड़ का। और जब उन्होंने विड्रॉ करने का प्लान किया तो एडमिन गायब, ग्रुप एग्जिट और नंबर ब्लॉक्स। टोटल लॉस 1.5 करोड़। केस नंबर 4, थाने के 46 साल के एक इंजीनियर को एक स्कीम ऑफर हुई
जिसके अंदर वो एक हाई प्रॉफिट का लालच दे रहे थे। वो इंजीनियर उनके भरोसे में आ जाता है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और दिसंबर से लेकर फरवरी तक उसने 3 करोड़ 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और जब वो विड्रॉ करने के लिए गया तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और उसने इस केस में FIR रजिस्टर कर दी और इसका टोटल लॉस हुआ है 3 करोड़ 15 लाख। अगर आप इंटरनेट को खंगालते हो तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि लोग इसके अंदर फंसते कैसे हैं। लोग लालच से ज्यादा थके हुए होते हैं, उन पर जॉब का प्रेशर होता है, अर्ली रिटायरमेंट का प्रेशर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, फ्यूचर का प्रेशर होता है। तो इस चक्कर में जब उनके पास में कोई स्कीम आती है, उनको बोला जाता है कि AI से पैसा डबल हो जाएगा, तो हमारा दिमाग लॉजिक से पहले एक रिलीफ चूज करता है और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे इस जाल में फंसने की। आपको एक जेन्युइन दिखने वाली लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाई जाती है, आपको एक ट्रस्टेड कंपनी का नाम दिखाया जाता है, आपको सेबी का रेफरेंस दिया जाता है, फेक टेस्टिमोनियल्स दिखाए जाते हैं और बस ह्यूमन ब्रेन यही कैच नहीं कर पाता है, वो एक ऑथराइज्ड चीज समझ के इसमें फंस जाता है। सबसे डेंजरस पार्ट है ये। सबसे पहले आपको एक बहुत मोटा प्रॉफिट दिखाया जाता है जिससे कि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आपको ये लॉस दिखाएंगे तो आप इसके अंदर नहीं फंस पाओगे, इसलिए सबसे पहले आपको ये प्रॉफिट दिखाते हैं जिससे कि आपका एक बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और आप इसके अंदर फंस जाते हो। और ये पैसा कोई रियल पैसा नहीं होता है, ये सिर्फ स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे होते हैं, ना कि पैसा। जब बंदा ऑलरेडी 10 लाख रुपए दे चुका है और उसका पोर्टफोलियो 3 करोड़ का बन चुका है और उसके बाद में आपसे 5 लाख की और डिमांड की जा रही है एक टैक्स और क्लियरेंस फीस के नाम पर, तो आप क्या करते हो कि 5 लाख और दे देता हूँ, क्या पता मेरे 3 करोड़ रुपए निकल आए। और सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है, आपके वो पहले से फंसे 10 लाख और आपके ये 5 लाख दोनों चले जाते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पर सिर्फ नंबर दिखाए जा रहे हैं, वो एक असली पैसा नहीं होता है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इससे बचा कैसे जाए। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको बचाने के लिए बनाई जाए। अगर आपको कोई बोलता है कि डेली फिक्स्ड प्रॉफिट मिलेगा, 90% की एक्यूरेसी मिलेगी और आपको रिस्क फ्री ट्रेडिंग करने को मिलेगी, तो तुरंत एग्जिट कर लेना, क्योंकि मार्केट की कोई भी गारंटी नहीं होती। रियल रजिस्टर्ड ब्रोकर आपको कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर टिप्स देते हुए नहीं दिखाई देंगे और ना ही वो अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब ये एक रेड फ्लैग है, इससे तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो और उसे विड्रॉ करने का ट्राई करो, और जब विड्रॉ करने में कोई भी एक्सक्यूज आता है तो तुरंत एग्जिट मार लो, क्योंकि वो विड्रॉ कभी होगा ही नहीं। इंडिया में कोई भी लीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप उसका रजिस्टर्ड नंबर लो और गूगल पर चेक करो, अगर आपको वहां पर डिटेल नॉट फाउंड मिलता है तो तुरंत एग्जिट मार। एक रियल ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ऑफिशियल पेमेंट गेटवे होता है और ऑफिशियल डीमेट इंटीग्रेशन होता है। अगर आपसे किसी भी रैंडम बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने को बोला जा रहा है तो इसका मतलब वो आपको पागल बना रहा है। वहां से तुरंत एग्जिट लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है, बोला जा रहा है कि लिमिटेड सीट है, ऑफर सिर्फ आज खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो फोमो टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो आपको भी याद रखना है कि उस फोमो में फंस के एक इमोशनली डिसीजन ना लिया जाए कि मैं रह जाऊंगा, मुझे ऑफर नहीं मिल पाएगा या फिर मैं इस सीट को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि लिमिटेड सीट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये पैसे का लॉस नहीं होता, ये ट्रस्ट का लॉस होता है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक इंजीनियर, एक रिटायर्ड मैनेजर, अगर ये लोग फंस सकते हैं तो कोई भी फंस सकता है। एआई और टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, पर सबसे पावरफुल है इंसान का फियर और ग्रीड। ट्रेडिंग बिल्कुल गलत नहीं है, पर सबसे गलत है इंसान का शॉर्टकट माइंडसेट। तभी तो ये सभी लोग फंस जाते हैं, एक ग्रीड में आकर, एक फियर में आकर, एक फोमो में आकर। तो हम लोगों को ये समझना है कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो हम अपने रिस्क पर और अपनी नॉलेज पर करें, ना कि किसी की दी हुई गारंटी पर। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी नॉलेज मिली हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इन जंजाल में फंसने से बच सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 295 जे करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी।